2013 की न्यू एवेंजर्स इशू 14 में हम सब देखते हैं कि इनकर्जन से डील करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज खुद से कोई सॉल्यूशन ढूंढने निकलते हैं और उनका प्लान होता है कि वो अब एक ऐसे पावर लेवल को अटेन करना चाहते हैं जहां वो किसी भी प्लेनेट को उसके प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से उधेड़ कर दूसरे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में डाल सकें, यानी कि ट्रांस यूनिवर्सल लेवल पावर। और इस खोज में वो पहुंचते हैं सिनर्स मार्केट में, एक ऐसी जगह जहां जो ढूंढने निकलो आपको सब हासिल होगा। और वहां वो पहुंचते हैं द रेजोल्यूट थ्रोन के पास, जहां होती है एक एंटिटी द लेडी के नाम से। द लेडी के फॉलोअर्स स्ट्रेंज को बताते हैं कि गॉडहुड हासिल करने की एक कीमत होती है, जहां 20% गॉडहुड के लिए अपने सोल का 20% बेचना होगा। और स्ट्रेंज कहते हैं 20% क्यों, मेरा पूरा सोल रख लो और मुझे दे दो 100% गॉडहुड। और यही होता है इसी सीरीज के इशू 20 में। हालांकि यहाँ होता ये है कि द लेडी के साथ डील में डॉक्टर स्ट्रेंज फेल हो जाते हैं और इसी वजह से स्ट्रेंज को निकाल दिया जाता है सिनर्स मार्केट से। और फिर हम इसी इशू में देखते हैं कि सिनर्स मार्केट से लौटने के बाद स्ट्रेंज दोबारा से इसी चिंता में था कि वो उस लेवल की पावर्स को कैसे अटेन कर सकता है। और तभी वो डिसाइड करता है कि वो द ब्लड बाइबल यानी कि डार्क होल्ड की पावर्स को इस्तेमाल करना चाहेगा। और फिर हम देखते हैं कि स्ट्रेंज डार्क होल्ड की पावर्स को उसके पीक लेवल पर अनलीश कर लेता है। और फिर न्यू एवेंजर्स के इशू 31 में हम देखते हैं कि स्ट्रेंज को राबो मलाल नाम के किसी बीइंग के सामने पेश किया जाता है। राबो मलाल पिछले कई हजारों सालों से एक मल्टीवर्सल कॉन्करर है, जहां स्ट्रेंज अपने ब्लैक प्रीस्ट फॉर्म में इसी की खोज में था ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। तब स्ट्रेंज को पता चलता है कि राबो मलाल कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर डूम है और वो मल्टीवर्स को कॉन्कर नहीं बल्कि सारे इनकर्जन्स और उसके सॉल्यूशन को ढूंढने निकला है। जिसके बाद डूम के प्लान को सुनने के बाद स्ट्रेंज डूम का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है।